हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग फाइलम कॉर्डेटा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा में जो भी एनिमल इसमें बिलोंग करते हैं उनके पास क्या होना चाहिए, जो भी एनिमल ठीक है फाइलम कॉर्डेटा में बिलोंग करते हैं उनके पास एक प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होनी चाहिए। उनके पास क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। कौन कौन सा, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड फीचर्स जो होने चाहिए फाइलम कॉर्डेटा में बिलोंग करने के लिए, उसको बारे में डिस्कस करेंगे। बात समझे भाई, कोई भी फाइलम कॉर्डेटा में कोई भी ऐसे एनिमल नहीं आ सकता, उसके पास क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है जो एनिमल के पास, जब एनिमल के पास होगा तभी एनिमल किसमें कौन सा फाइलम आ सकता है, तभी एनिमल को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं फाइलम कॉर्डेटा में। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है उसको जरा देखियो, ठीक है, देखो मत देखियो, ठीक है। तो देखो भाई कि इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होनी चाहिए। सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि जो भी फाइलम कॉर्डेटा बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है समझो, यहाँ पर ठीक है उनके पास डोर्सल साइड में, ठीक, आपको पता है कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड होता है जो डोर्सल साइड पर होता है ओरिजिन, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मेसोडर्मली, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या है भाई, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका ओरिजिन कैसा होता है, मेसोडर्मली, ठीक है। और कहाँ पर होता है, ये होता है आपका डोर्सल साइड में, ठीक है। तो कौन साइड है, इसको बोलते हैं डोर्सल साइड पर क्या है भाई, ये है नोटोकॉर्ड। तो सबसे पहला चीज, किसी भी एनिमल के पास क्या होना चाहिए, नोटोकॉर्ड होना चाहिए, तभी वो किस में आ सकता है, तभी वो फाइलम कॉर्डेटा में आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास नोटोकॉर्ड होना चाहिए, जो क्या है रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका मेसोडर्मली ऑरिजिन है, जो कहाँ पर होता है, प्रेजेंट डोर्सल साइड, ठीक है। कहाँ होता है, प्रेजेंट नोटोकॉर्ड होता है प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड में, क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो और क्या होता है भाई, उसके बाद एक डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, इसको बोलते हैं भाई क्या, ये है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड भी क्या होना चाहिए, एनिमल के पास होना चाहिए। बात समझे कि डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड भी एनिमल के पास होगा, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इसके पास और क्या होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए जिसको बोलते हैं डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड भी इसके पास, एनिमल के पास होना चाहिए। सेकंड फीचर समझ गए। थर्ड फीचर समझो, यहाँ पर क्या होता है, थर्ड फीचर्स क्या है, इसके पास और क्या होना चाहिए, इसके पास पेयर्ड, इसके पास होना चाहिए, मतलब जो भी एनिमल बिलोंग करेगा, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा में उसके पास होना चाहिए क्या, पेयर्ड ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है। बात समझे, तो पेयर ऑफ फेरेंजियल, देखो गिल स्लिट ये होना चाहिए, ठीक है। तो फेरेंजियल गिल स्लिट भी क्या होना चाहिए, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है, गिल स्लिट भी प्रेजेंट होना चाहिए एनिमल के पास। ये थर्ड फीचर्स हो गया। और फोर्थ फीचर्स क्या है, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास पोस्ट एनाल टेल, पोस्ट एनाल टेल भी क्या होना चाहिए भाई, प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो किस में इंक्लूड होगा, तभी वो फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड होगा, वरना फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड नहीं होगा। तो सारे के सारे ये जो सब पे सब जो भी मैं आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं, जो क्या होते हैं, किसी भी एनिमल को फाइलम कॉर्डेटा में रखने का अनुमति, परमिशन देते हैं, ये सब चीज़ होगा। जैसे कि आप जब स्कूल जाते थे, पहले जाते हो, तो आपको मतलब प्रॉपर आपको यूनिफॉर्म होता है, प्रॉपर आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपका टाई बेल्ट, जब जूता, ठीक है, जब हर चीज़ आप पहन लेते हो तभी आप स्कूल में एंट्री कर सकते हो। भाई आप ठीक है फॉर्मल ड्रेस में नहीं कर सकते, अगर आपका बर्थडे हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही नॉर्मली आप फॉर्मल ड्रेस में एंटर नहीं कर सकते, स्कूल क्लास में नहीं बैठ सकते हो ना। सेम वैसे यहाँ पर क्या होता है, सेम वैसे ही अगर एनिमल के पास नोटोकॉर्ड नहीं है, एनिमल के पास अगर फ्रेंजियल गिल स्लिट नहीं है, होलो नर्व कॉर्ड नहीं है, या फिर उसके पास पोस्ट एनाल टेल नहीं है, तो उसको फाइलम कॉर्डेटा में नहीं रखते हैं। अब उसके पास है, उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उसके पास नर्व कॉर्ड है, उसके पास पेयर्ड फ्रेंजियल गिल स्लिट है, उसके पास पोस्ट एनाल टेल है, तभी उसको किस में रखते हैं, तभी उसको रखते हैं फाइलम कॉर्डेटा में। बात समझे, ये था इसका बेसिक आपको इंट्रोडक्शन फाइलम कॉर्डेटा का। आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, ठीक है।
फाइलम कॉर्डा, ठीक है, फाइलम कॉर्डा में जो एनिमल होते हैं उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। इनमें क्या होते हैं भाई, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, बात समझे। तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या आपके क्या होते हैं, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो मेंबर्स बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्डा में, ठीक है। तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सिलोमेट होता है, और कैसे होते हैं, ये होते हैं सिलोमेट, ये कैसे होते हैं भाई, सिलोमेट होते हैं। और कैसे होते हैं सिलोमेट, और इनमें 3 जम्बेर होता है, उसीलिए इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें क्या होता है, 3 जम्बेर प्रेजेंट, उसीलिए इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इनका सिमेट्री कैसे होता है, इनका सिमेट्री होता है बायलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक। कैसे होता है, ये होते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। तो बायलैटरल सिमेट्रिकल के ये होते हैं, बात समझे। तो बायलैटरल सिमेट्रिकल के भाई होते हैं कॉर्डेट्स, जो भी मेंबर्स बिलोंग करते हैं इसमें उनको बोलते हैं क्या, जो भी मेंबर इसमें फाइलम कॉर्डा बिलोंग करते हैं उनको बोलते हैं कॉर्डेट्स, ठीक है। जो होते हैं आप देख सकते हो, सिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल के होते हैं, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्रिकल के ये होते हैं, समझ आ गया आपको। तो ये क्या था, इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कि आखिर में, ठीक है, ये क्या था, फाइलम कॉर्डेटा का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। यहाँ तक आपका आई होप बहुत सिंपल था, आपको बिल्कुल समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो कॉर्डेट, ठीक है, जो भी मेंबर बिलोंग करते हैं उनका बोलते हैं कॉर्डेट्स, ठीक है। तो अब बात करेंगे कॉर्डेटा को 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होता है प्रोकॉर्डेटा, एक होता है जिसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग कि जो हम लोग का कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, कॉर्डेट्स किस में डिवाइडेड है, इसको आप देख सकते हो कि जो कॉर्डेट्स होते हैं, देखो आप समझना कि जो क्या होते हैं भाई, जिनको बोलते हैं हम लोग कॉर्डेट्स, ठीक है। जो क्या होते हैं, देखो जो होते हैं कॉर्डेट्स, तो कॉर्डेट्स 2 टाइप के होते हैं, देखो एक होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोकॉर्डेटा, या बोल सकते हो उसको प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक। एक होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, और दूसरा होता है प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स एक होता है, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स एक होता है इनवर्टिब्रेट्स, बात समझे। तो एक को बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स और दूसरा होता है वर्टिब्रेट्स। इन नहीं, एक क्या होता है, दूसरे होते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो देख सकते हो आपका जो कॉर्डेट्स है, ठीक है, कॉर्डेट्स डिवाइड है किसमें, प्रोटोकॉर्डेट्स में, और किसमें डिवाइड है, और वर्टिब्रेट्स में क्या है, जो कॉर्डेट्स से डिवाइड है, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स, अब बात करेंगे सबसे पहले प्रोटोकॉर्डेट्स फर्दर, ठीक है, किसमें डिवाइड हुआ है, प्रोटोकॉर्डेट्स फर्दर डिवाइड हुआ है किसमें, सबसे पहले आखिर में प्रोटोकॉर्डेट्स किसमें हुआ डिवाइड, समझो ये हुआ है डिवाइड यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। मतलब यूरोकॉर्डेट्स, बात समझ रहे हो, और सिफेलोकॉर्डेट्स, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेट्स और कैसे भाई सिफेलोकॉर्डेट्स में ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स और किस में डिवाइड हुआ है, सिफेलोकॉर्डेट्स में, ठीक है। या इसको बोल सकते हो सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, वही चीज है, समझे ना। तो प्रोटोकॉर्डेट्स डिवाइड किसमें हुआ है, यूरोकॉर्डेटा, इसको कॉर्डेटा ही लेको चलो भाई, यूरोकॉर्डेटा, और किसमें हुआ डिवाइड, और हुआ है डिवाइड किसमें, सिफेलोकॉर्डेटा में, बात समझे। तो प्रोटोकॉर्डेट्स डिवाइड हुआ है किसमें भाई, यूरोकॉर्डेटा में और सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स जिसके पास क्या होता है, आप समझो इनवर्टिब्रेट्स किसको, मतलब सॉरी वर्टिब्रेट्स किसको बोलते हैं, तो वर्टिब्रेट्स जिसके पास क्या होता है, ठीक है, इनके पास देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है नोटोकॉर्ड, इनमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो इनके पास नोटोकॉर्ड, ठीक है। इनके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है। लेकिन एडल्ट स्टेज में, लेकिन क्या होता है, जब एडल्ट होता है, ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म अडल्ट होता है, तो इसका नोटोकॉर्ड किसमें होता है, कन्वर्ट वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। तो इसका नोटोकॉर्ड किसमें होता है, कन्वर्ट वर्टिब्रल कॉलम में, बात समझे। तो इसका नोटोकॉर्ड किसमें होता है कन्वर्ट, भाई इसका नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक।
एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है ये नोटो, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उसको बोलते हैं नोटोकॉड। और जब भी एडल्ट होता है, ठीक है, तो उसमें नोटोकॉड किसमें हो जाता है कन्वर्ट, नोटोकॉड हो जाता है कन्वर्ट वर्टेब्रल कॉलम में, ठीक है। तो नोटोकॉड क्या होता है, नोटोकॉड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नोटोकॉड कन्वर्ट हो जाता है आपके वर्टेब्रल कॉलम में। बात समझे, कब होता है, एडल्ट में। कब होता है इसको भी आपको पता होना चाहिए, एडल्ट में होता है, ठीक है, एडल्ट में होता है। बात समझे। अब देखेंगे यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा किसको बोलते हैं, जिसमें नोटोकॉड, जिसमें क्या होता है, नोटोकॉड प्रेजेंट इन टेल। इसमें क्या होता है, नोटोकॉड, इसमें नोटोकॉड कहाँ होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इन किसमें होता है, हेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, नोटोकॉड किसमें होता है, ओनली इन लार्वल टेल, ठीक। इसमें क्या होता है, नोटोकॉड प्रेजेंट ओनली इन का कहाँ किसमें होता है, लार्वल टेल में, ठीक है। तो इसमें इसको देखो अच्छे से लिखते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो नोटोकॉड प्रेजेंट किसमें होता है भाई, ओनली इन लार्वल टेल, ठीक है। खाली इसमें क्या होता है, नोटोकॉड प्रेजेंट कब होता है भाई, लार्वल टेल में क्या होता है, इसमें नोटोकॉड प्रेजेंट होता है किसमें, यूरोकॉर्डेटा। बात समझे। तो यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, इसमें जो नोटोकॉड है ये सिर्फ प्रेजेंट किसमें होता है, लार्वल टेल में, ठीक है। जो इसमें नोटोकॉड है वो किसमें होता है, प्रेजेंट ओनली, इसमें नोटोकॉड प्रेजेंट होता है किसमें, लार्वल टेल में, ठीक है। तो इसमें ओनली नोटोकॉड कब होता है, प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल में क्या होता है, इसमें नोटोकॉड प्रेजेंट होता है। वहीं मैं बात करूं सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉड, इसमें जो नोटोकॉड होता है वो कहाँ होता है, नोटोकॉड, नोटोकॉड प्रेजेंट हेड टू टेल। इसमें पूरे मतलब हेड टू टेल क्या होता है, नोटोकॉड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है नोटोकॉड इसमें हमेशा होता है प्रेजेंट, हमेशा ही रहता है, ठीक है। परसिस्टेंस थ्रू इट मतलब हमेशा लाइफ टाइम तक क्या रहता है, इसमें नोटोकॉड प्रेजेंट रहता है। बात समझे। तो सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है भाई, इसमें नोटोकॉड लाइफ टाइम तक प्रेजेंट रहता है। बात समझे। तो इसमें क्या होता है, नोटोकॉड प्रेजेंट रहता है किसमें, लाइफ टाइम तक। तो नोटोकॉड है प्रेजेंट रहता है, समझे। तो इसमें क्या होता है, नोटोकॉड प्रेजेंट रहता है कब, लाइफ टाइम तक, ठीक है। आपने सुना है, आप बोलते हैं कि इंश्योरेंस करवा लो लाइफ टाइम तक, वैसे ही इसमें भी क्या होता है भाई, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉड कहाँ होता है, प्रेजेंट हेड टू टेल रीजन पर क्या होता है, इसमें नोटोकॉड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन, जो डिवाइड है किसमें, प्रोटोकॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स डिवाइड फर्दर है किसमें, यूरोकॉर्डेटा, और किसमें डिवाइड फर्दर, सिफेलोकॉर्डेटा। अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। आखिर में वर्टिब्रेट्स कैसे क्लासीफाई हुए, किसमें किसमें क्लासीफाई हुए वर्टिब्रेट्स, उसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे आखिर में वर्टिब्रेट्स कितने टाइप में क्या हुए, क्लासीफाई हुए हैं, उसको जरा देखते हैं। तो देखें चलो कि आखिर में वर्टिब्रेट्स किस टाइप में, किसमें डिवाइड क्लासीफाई हुए। तो आपको होना चाहिए पता, क्या होना चाहिए पता भाई, कि वर्टिब्रेट्स डिवाइड हुए किसमें, जिनके पास जॉ नहीं है उनको बोलते हैं एग्नेटा, जिनके पास जॉ नहीं है, जॉलेस जिसको बोलते हैं, जॉलेस, जबड़ा नहीं है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जॉलेस एग्नेटा। एग्नेटा मतलब जिसके पास जो एब्सेंट, जबड़ा नहीं है। जिसके पास जो जबड़ा प्रेजेंट है उनको बोलते हैं नेथोस्टोमेटा। बात समझे। जिसके पास क्या है भाई, जिसके पास जो है, ठीक है, जिसके पास जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं नेथोस्टोमेटा, और जिसके पास जो एब्सेंट है, ठीक, उसको बोलते हैं एग्नेटा, ठीक है। एग्नेटा का मतलब है कि जॉलेस, जिसके पास जो एब्सेंट है और जिसके पास जो, ठीक है, प्रेजेंट है उसको बोलते हैं नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा का मतलब है जिसके पास क्या है भाई, जिसके पास जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं नेथोस्टोमेटा, और जिसके पास जो एब्सेंट है उसको बोलते हैं, ठीक है, एग्नेटा। क्लियर। एग्नेटा में आपको क्या आता है, ठीक है, एग्नेटा में आप क्या आता है, जिसको बोलते हैं क्या है भाई, सैक्लोस्टोमेटा। इसमें क्या आता है, सैक्लोस्टोमेटा। बात समझे।
तो इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं आपके जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। नेथोस्टोमेटा फर्दर डिवाइड किसमें हुआ है, देखो ये फर्दर डिवाइड हुआ है किसमें, एक तो हुआ है जिसको बोलते हैं पाइसिस में, और सेकेंड डिवाइड हुआ है किसमें, सेकेंड डिवाइड हुआ है जिसको बोलते हैं क्या भाई, टेट्रापोडा, ठीक है। टेट्रापोडा में क्या आता है, टेट्रापोडा में आपके आते हैं क्या, इसमें आपके, ठीक है, इसमें आपके क्या आता है भाई, एम्फीबिया, नाम सुना तो होगा एम्फीबिया। इसमें आते हैं आपके रेप्टिलिया, इसमें आते हैं आपके एप्स, और आते हैं फाइनली इसमें क्या, जिसको बोलते हैं मैमल्स। और क्या आते हैं इसमें, और इसमें आता है भाई मैमल्स, ठीक। आई होप आपको विजिबल होगा ये। तो टेट्रापोडा में देखो, नींद हो रहा, नहीं दिख रहा वो आपको तो सुन लो आप, ठीक है, सुन के लिख लो। टेट्रापोडा में क्या आते हैं आपको, टेट्रापोडा में आते हैं इसमें देखो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बोल सकते हो रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स, ठीक है। टेट्रापोडा में क्या आता है भाई, इसमें आता है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, किसमें आता है, टेट्रापोडा में। पाइसिस में क्या आता है भाई, पाइसिस में आता है, ठीक, एक आता है पाइसिस में जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रिक्थिस, ठीक है, और दूसरा आता है इसमें जिसको बोलते हैं क्या, ऑस्टिक्थिस, ठीक है। तो इसमें आते हैं कॉन्ट्रिक्थिस और इसमें क्या आते हैं क्या, ऑस्टिक्स, ठीक है। तो पाइसिस मतलब फिश, ठीक है, फिश में क्या आते हैं आप, फिश में आते हैं देखो ये एक आता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रिक्थिस और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं ऑस्टिक्थिस। प्रोनाउंसिएशन मुश्किल होगा, एक बार नहीं दो बार करो, दो बार नहीं 5 बार करो, होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रिक्थिस, इसको बोलते हैं ऑस्टिक्थिस, कॉन्ट्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस, क्लियर है। ये किसमें आते हैं, पैसिस में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई किससे, साइक्लोस्टोमेटा से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सब पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइक्लोस्टोमा से, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा से पढ़ना शुरू करते हैं, क्लियर है। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलो भाई साइक्लोस्टोमेटा का डिस्कशन करते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा को अच्छे से डिटेल में जरा देखते हैं भाई, इसका फीचर्स क्या है, इसको जरा गौर से देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग बात करेंगे, ठीक है, क्या बात करेंगे, साइक्लोस्टोमेटा। सो देखो साइक्लोस्टोमेटा, अब बात करेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ फिशेस में, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है, ऑल आर पैरासाइट, मतलब ऑल आर एक्टोपैरासाइट, ठीक है। ऑल आर सब के सब क्या होता है, ये होते हैं सबके सब एक्टोपैरासाइट, किसमें होते हैं, कुछ फिशेस में क्या होता है, सब के सब होते हैं एक्टोपैरासाइट, ठीक है। तो कुछ इन सम फिशेस, बात समझे, तो कुछ फिशेस में क्या होते हैं, सबके सब ये होते हैं एक्टोपैरासाइट, बात समझे। तो साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, सबके सब होते हैं एक्टोपैरासाइट कुछ फिशेस में, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें 15 to 20 गिल प्रेजेंट होता है फॉर रेस्पिरेशन, किसके लिए भाई, रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, इसमें 15 to 20 गिल प्रेजेंट होता है फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन करने के लिए इनके पास 15 to 20 क्या होता है, गिल प्रेजेंट, गिल्स क्या होता है इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके पास सर्कुलर, इसके पास क्या होता है, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ, ठीक। इसके पास क्या होता है, देख सकते हो, इसके पास होता है प्रेजेंट सर्कुलर एंड सकिंग माउथ, इसमें होते हैं प्रेजेंट, एंड विदाउट जॉ, बिना जॉ के, बिना जबड़ा के होता है, ठीक है। बात समझ रहे हो आप, ठीक है। सब देखो, सबसे पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, साइक्लोस्टोमेटा होते हैं आपके एक्टोपैरासाइट, सबके सब क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होता है किसमें, कुछ फिशेस में, ठीक है। और इनमें क्या होता है, 15 to 20 गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन, इनके पास क्या होता है 15 to 20 गिल्स, गिल्स क्या होता है इनके पास प्रेजेंट होता है फॉर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर एंड सकिंग, इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होता है, ठीक है। तो इनका माउथ कैसा होता है भाई, इनका माउथ होता है सर्कुलर एंड सकिंग माउथ, इनका होता है, ठीक है। और विदाउट, बिना जॉ के, इनके पास जॉ नहीं होता,
ठीक है। इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास जो एब्सेंट होता है, इनके पास जो प्रेजेंट नहीं होता है। बात समझे, इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास जो है वो एब्सेंट है, जो इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है। किसके पास? साइक्लोस्टोमेटा के पास, ठीक है। इनके पास देखो ए डिवाइड ऑफ स्केल्स, इनके पास आप समझना, इनके पास स्केल्स एब्सेंट होता है। इनके पास क्या होता है, स्केल्स जो है ये एब्सेंट है, एंड पेयर्ड फ्रिंजेस, ठीक है। डिवाइड का मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। तो इनके पास देखो कि जो स्केल्स होता है, ठीक, स्केल्स जो होता है, जो फिश में होता है, आपने फिश में देखा होगा, स्केल्स का मतलब है ऐसी ऐसी फिश में आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ये क्या होता है भाई, इसमें एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं पेयर्ड फिन्स, ठीक। इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं पेयर्ड फिन, ठीक है। इनके पास पेयर्ड फिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, पेयर्ड फिन इनमें प्रेजेंट होता है। बात समझे आप, ठीक है। और इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन के होते हैं, ठीक है। इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज, इसमें ब्लड सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है, ठीक है। तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज टाइप, इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। बात समझे आप, इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन हो कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है, ठीक है। इनके पास प्रॉपर कैपिलरीज होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। इनके पास प्रॉपर कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन होता है, जिससे जो ब्लड है ये फ्लो करता है, ठीक है। जिससे क्या करता है, जो ब्लड है ये फ्लो करता है, उसीलिए इसको बोलते हैं क्लोज। इनका क्या होता है, इनका क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। इनका क्या होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन इनका होता है, ठीक है। आपको इंटरेस्टिंग बात साइक्लोस्टोमेटा का है कि होते हैं मरीन। ये कैसे होते हैं भाई, दे आर मरीन, ये होते हैं मरीन, लेकिन ये होते हैं मरीन, लेकिन ये कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर पर जाते हैं, लेकिन मूव टू, कहाँ करते हैं, देखो आप, मूव टू फ्रेश वाटर। आखिर में भाई ये मरीन होते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं कहाँ पर, ये जाते हैं मूव टू फ्रेश वाटर। आप भी समझो कि आखिर में मरीन है, लेकिन कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में। क्यों भाई, क्यों जाते हैं फ्रेश वाटर में, क्योंकि वहाँ क्या करते हैं, फॉर एस्पिंग, ठीक है। फॉर किसके लिए, अपने एग को रिलीज करने के लिए, जिससे क्या हो भाई, फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है। फॉर एग को वहाँ वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन। बात समझे आप, उसीलिए कहाँ मूव करते हैं, ये फ्रेश वाटर में मूव करते हैं। बात समझे, उसीलिए कहाँ मूव करते हैं, फ्रेश वाटर में ये मूव करते हैं, ठीक है। उसीलिए कहाँ मूव करते हैं, फ्रेश वाटर में मूव करते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि इनका जो क्रेनियम है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल, देखो क्रेनियम एंड, आप देख सकते हो इनमें जो क्या होता है, क्रेनियम, और क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल जो कॉलम होता है वो कैसा होता है, इसमें कार्टिलेजिनियस, इसमें क्या, इसमें होता है भाई, इसका क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, इसमें कार्टिलेजिनियस होता है, ठीक है। तो इसमें जो क्रेनियम है और वर्टिब्रल कॉलम वो कैसा होता है, कार्टिलेजिनियस। बात समझे, तो इसमें देखो इसमें जो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, और क्रेनियम वो कैसा होता है, इसमें कार्टिलेजिनियस होता है, ठीक है। तो इसमें जो क्रेनियम है एंड वर्टिब्रल कॉलम वो कैसा होता है भाई, वो होता है कार्टिलेजिनियस, क्लियर है। तो इसमें क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है, कार्टिलेजिनियस इसमें होता है। बात समझे, आई होप आपको समझ आया हुआ। तो ये था आपका पूरा साइक्लोस्टोमेटा। इसका एग्जाम्पल है, एक है पेट्रोमाइजोन, ठीक, एक एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं पेट्रोमाइजोन। दूसरा एग्जाम्पल है मैक्सिन, ठीक है। पेट्रोमाइजोन किसको बोलते हैं भाई, पेट्रोमाइजोन बोलते हैं किसको, लैम्प्रे को, ठीक है। लैम्प्रे को बोलते हैं क्या, लैम्प्रे को बोलते हैं पेट्रोमाइजोन, ठीक है। लैम्प्रे को बोलते हैं पेट्रोमाइजोन। और मैक्सिन क्या होता है, ये होता है हैगफिश, हगफिश नहीं हैगफिश, ठीक है। ये होता है हैगफिश, ठीक है।
तो पेट्रोमेजोन लेम्प्रे को बोलते हैं, ठीक है। मैगजीन क्या होता है, मैगजीन नहीं, मैक्सिन, ठीक है। मैक्सिन क्या होता है, मैक्सिन होता है जिसको बोलते हैं हैग फिश। क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा को डिस्कस किए कि सारे के सारे एक्टोपैरासाइट होते हैं। 15 से 20 गिल्स क्या होता है इनके पास होता है प्रेजेंट, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ के होते हैं, ठीक है। इनके पास स्केल्स और पेयर्ड फिन एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और इनका ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज टाइप। इनका जो ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है ये क्लोज टाइप होता है, ठीक है। तो इनका ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, इनका ब्लड सर्कुलेशन होता है क्लोज टाइप का। क्या होता है, इनका ब्लड सर्कुलेशन जो है ये होता है, ठीक है। और सारे के सारे क्या होता है, ये सारे के सारे होते हैं मरीन, ठीक है। और कहाँ मूव करते हैं, ये मूव करते हैं फ्रेश वाटर में फॉर एग रिलीज करने के लिए, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजोन और मैक्सिन। क्लियर है। तो ये था हम लोग का साइक्लोस्टोमेटा। अब स्टार्ट करेंगे पाइसिस। पाइसिस में सबसे पहले है कॉन्डेक्थिस, ठीक है। तो उसको देखेंगे, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर करेंगे पाइसिस, जो सबसे पहला है कॉन्डेक्थिस, ठीक है। सबसे पहले क्या है भाई, आप सबसे पहले हम लोग का है जिसको बोलते हैं कॉन्डेक्थिस। तो देखो जरा, सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा मतलब रटने का जरूरत पड़ेगा बोल दो। अब मैं बोलूँगा आपको समझो, तो आप क्या समझो, किसमें समझने का क्या है मेरे को बताओ ना आप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब समझ के रटो, मतलब ये समझो कि हाँ कि इसके पास क्या होता है, इसके पास 15 to 20 गिल्स होता है, ऐसी मतलब आप समझ के याद करें, ठीक है। तो आपको याद हो सकता है, ठीक है। बार बार जब देखो आप रिवाइज करो किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो आपके जो माइंड उसमें सेट होता है। अगर आप एक बार बोलोगे कि मैं शक्तिमान हूँ, मैं सुपरमैन हूँ, मैं पावरमैन हूँ, तो आप एक बार करके नहीं होगा भाई, भूल जाओगे 1 महीना बाद आप, ठीक है। आज याद, ठीक है, देखो मतलब नॉर्मल बात है, आपने आज याद किया, ठीक, लेक्चर खत्म होने के बाद आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको 1 महीने तक छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं 1 महीना, और सीधा 1 महीने के बाद आपने बुक को खोला, तो आपको कुछ याद रहेगा भाई, कुछ याद नहीं रहेगा, सब भूल जाओ, क्योंकि आपका, ठीक है। बहुत लोग याद, ऐसा नहीं कि सब लोग भूल जाएंगे भाई, बहुत लोग होते हैं जीनियस, ठीक है, जिनका IQ लेवल बहुत हाई है, वो कर सकते हैं, उनके लिए पॉसिबल है। लेकिन हम लोग, मेरे जैसे लोग के लिए वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए भाई, रिवीजन, बार बार रिवीजन, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, हम लोग का है पाइसिस। पाइसिस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखो एक है पाइसिस में, एक है जिसको बोलते हैं, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको ऊपर में थोड़ा सा। पाइसिस में पढ़ेंगे सबसे पहले है कॉन्डेक्थिस। दोनों को मैं कंपेयर करते हुए चलूंगा, ठीक, एक ही साथ इसको अल्टरनेट पढ़ते जाएंगे, तो आपको और समझ आएगा क्लियर, ठीक है। एक है जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस। एक है जिसको बोलते हैं क्या है, एक है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक, एक को बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक, एक है जिसको बोलते हैं, देखो कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक, एक है जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, और दूसरा है जिसको बोलते हैं ऑस्टिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। दूसरे को बोलते हैं भाई क्या, ऑस्टिक्थिस। तो एक को बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक, एक को बोलते हैं, देखो एक होता है जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, दूसरे को बोलते हैं क्या, ऑस्टिक्थिस, ठीक है। सो कॉन्ड्रिक्थिस में सबसे पहले एक ये होते हैं मरीन, ये कैसे होते हैं, ये है मरीन एनिमल्स, ठीक। कॉन्ड्रिक्थिस कैसे होता है, ये है मरीन एनिमल्स, ठीक है। तो कॉन्ड्रिक्थिस होता है मरीन एनिमल, और ये होते हैं मरीन एंड फ्रेश फिशेस। ये कैसे होते हैं, ये हो सकता है मरीन एंड फ्रेश फिशेस, बात समझे, ये हो सकता है मरीन एंड फ्रेश फिशेस से हो सकते हैं, ठीक। तो ये हो सकते हैं मरीन एंड फ्रेश फिशेस, ये हो सकते हैं जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिक्थिस, ठीक है। तो ऑस्ट्रिक्थिस कैसे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके मरीन एंड फ्रेश फिश, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो मरीन एंड फ्रेश फिश हो सकते हैं ऑस्ट्रिक्थिस। और कॉन्ड्रिक्थिस कैसे होता है, ये होते हैं मरीन, क्या लिखा हूँ, मिनरल, ठीक, मैरीन एनिमल्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं भाई, कॉन्ड्रिक्थिस होते हैं मरीन एनिमल्स, समझ क्या, ठीक है। तो कॉन्ड्रिक्थिस होते हैं मरीन एनिमल। इनका बॉडी कैसा होता है,
इनका बॉडी कैसा होता है, कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन, ठीक है। एक ऐसा होता है कार्टिलेजियस, देखो इसको आप, एक कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं भाई, कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन के ये होते हैं, बात समझे। तो कैसे होते हैं देख सकते हो आप, एक कॉन्ड्रिक्थिस, एक ऐसे होते हैं, ये होते हैं कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन के होते हैं, बात समझे। तो कॉन्ड्रिक्थिस होते हैं यहाँ क्या होते हैं, क्या होते हैं, कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन के, एक कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन के होते हैं, ठीक है। और ओस्ट्रिक्थिस जो होते हैं, मतलब एक ऐसे होते हैं, ये होते हैं बॉर्नी एंडोस्केलेटन के, ये होते हैं कैसे, बॉर्नी एंडोस्केलेटन के होते हैं, ठीक है। तो बॉर्नी एंडोस्केलेटन के, ये एंडोस्केलेटन के होते हैं ओस्ट्रिक्थिस, ठीक है। बॉर्नी एंडोस्केलेटन के होते हैं भाई ओस्ट्रिक्थिस, और ये होते हैं कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन, ठीक है। दोनों में क्या होते हैं, दोनों सेम, इसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, इसमें क्या होता है भाई, स्ट्रीमलाइन बॉडी इनका, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस का स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, इनका भी सेम होता है, इनका भी क्या होता है, इनका भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, ठीक है। इनका भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, ठीक है। इनका माउथ कैसा होता है, इनका माउथ होता है देखो वेंट्रली, इनका माउथ कैसा होता है भाई, वेंट्रली इनका माउथ होता है, ठीक है। तो वेंट्रली क्या होता है, इनका माउथ होता है। अगर मैं बात करूं ओस्ट्रिक्थिस का, तो इसका माउथ कैसा होता है, टर्मिनली, इसका माउथ कैसा होता है, इसका माउथ होता है कैसे, जिसको बोलते हैं टर्मिनली, ठीक है। तो ओस्ट्रिक्थिस का जो माउथ है कैसा होता है, टर्मिनली, ठीक है। और कॉन्ड्रिक्थिस का जो माउथ है कैसा होता है, वेंट्रली, ठीक है। आपको आई होप आपको मैं देखो दोनों को मैं अल्टरनेट इसलिए मतलब दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ कि आपको क्लियर हो, मतलब आपको क्लियर समझ आए कि आखिर में डिफरेंस क्या है, आखिर में सेम क्या है। तो आप इसको और मतलब सिंपल वे से इसको याद कर सकते हो, बात समझे ना। और कोई कुछ मतलब और नहीं है, बस यही था, उसीलिए मैं दोनों को कंपेयर करते हुए लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी ऐसे ही याद किया हूँ मैं भी अल्टरनेटिव, ठीक। तो आप भी कर सकते हो। तो माउथ कैसा होता है इसका, वेंट्रली, ठीक है। और इसका माउथ कैसा होता है भाई, टर्मिनली, ठीक है। और बात करूं कि इसमें नोटोकॉर्ड, इसमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट, इसमें नोटोकॉर्ड क्या होता है, परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है इसमें, थ्रू आउट द लाइफ इसमें नोटोकॉर्ड क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है एक परसिस्टेंट होता है, क्या, कब, थ्रू आउट द लाइफ, इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड, इसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, इसमें क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड को कौन रिप्लेस करता है, नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, इसमें क्या होता है भाई, नोटोकॉर्ड रिप्लेस होता है बाय रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो इसमें नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस होता है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस होता है किससे, इसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस होता है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देख सकते हो आप कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस होता है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये रिप्लेस होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है, तो कॉन्ड्रिक्थिस जो हम लोग का है, ठीक है, जो हम लोग का क्या है भाई, जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है। तो कॉन्ड्रिक्थिस कैसा है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एक कैसा है भाई, ये है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मतलब पॉलिकिलोथम्स जिसको बोलते हैं, देखो ये है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कैसे एनिमल है भाई, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जिसको बोलते हैं पोइकिलोथर्मस, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं भाई क्या, पोइकिलोथर्मस। ये भी सेम होते हैं, आपके भी होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो ऑस्ट्रिक्थिस भी क्या होते हैं, ये भी होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। ये भी कैसे होते हैं, ये भी होते हैं आपके जिसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। दोनों सेम है, मतलब ये भी होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ये भी होते हैं कैसे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जिसको बोलते हैं पोइकिलोथर्मस। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को क्या बोलते हैं, पोलिकिलो, ठीक है, पोइकिलोथर्मस, बात समझे। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को बोलते हैं पोइकिलोथर्मस। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं इसका, ठीक, एक साथ मतलब पढ़ रहे हैं किसको, पैसिस को, जो कि हम लोग का एक है जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, सेकंड हम लोग का जो है जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिक्थिस, ठीक है। दोनों को पैरेलल हम लोग डिस्कस कर अल्टरनेटिव
देख रहे हैं जो जिससे आपको याद भी होगा और जिससे आपको मतलब सिंपल भी आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे इसका और फीचर्स, जो बच्चा है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अब, ठीक। अब देखेंगे इसका और फीचर्स जो है उसको जो है ना देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ अब रफ, ठीक है। तो देखो अब चलो अब देखो ये रहा, इसमें क्या होते हैं भाई, जो कॉन्ट्रिक थीस है, ठीक। आप समझो कि कॉन्ट्रिक थीस में जो स्केल्स होते हैं, ठीक है, इसमें स्केल्स कौन सा होता है भाई, इसमें पैकलॉइड स्केल्स होता है। इसमें क्या होता है, प्लेकॉइड स्केल्स। बात समझे, इसमें क्या होता है, प्लेकॉइड स्केल्स इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। इसमें कौन सा स्केल्स होता है, इसमें आपका प्लेकॉइड स्केल्स होता है जो मॉडिफाई होता है टू, ठीक है। मॉडिफाई किससे होता है, मॉडिफाई होता है टू फॉर्म बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ। जो मॉडिफाई होता है टू फॉर्म बैकवर्डली मतलब पीछे की साइड टीथ, दांत बनाने के लिए मॉडिफाई होता है। बात समझे, पैक्लॉइड स्केल मॉडिफाई होता है टू, ये मॉडिफाई क्यों होता है समझ सकते हो आप। मॉडिफाई टू फॉर्म किस लिए होता है भाई, मॉडिफाई होता है क्या बनाने के लिए, बैक वर्डली, ठीक है। ये मॉडिफाई होता है टू फॉर्म बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, ये मॉडिफाई होता है। बात समझे, तो पैक्लॉइड स्केल्स मॉडिफाई होता है टू फॉर्म बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ। टू फॉर्म किससे भाई, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ फॉर्म करने के लिए मॉडिफाई होता है। बात समझे, तो पैक्लॉइड स्केल्स मॉडिफाई होता है टू फॉर्म बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ। अब बात करेंगे ऑस्टिक थीस में कौन सा होता है, इसमें साइक्लॉइड या इसमें सैक्लॉइड एंड इसमें टिनॉइड स्केल्स होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है भाई, इसमें सैक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सैक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सैक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स, इसमें होते हैं प्रेजेंट। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होते हैं सैक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स, इसमें होते हैं प्रेजेंट। समझ आ गया आपको। तो सैक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट इसमें होते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे कि देखो इसमें जो एयर ब्लैडर इसमें एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, एयर ब्लैडर इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, और इसमें क्या होता है ऑस्टिक थीस में इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक। इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। तो इसमें एयर ब्लैडर क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो ऑस्टिक थीस में जो एयर ब्लैडर है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ऑस्टिक थीस में जो एयर ब्लैडर है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट थीस में जो एयर ब्लैडर है ये एब्सेंट रहता है। बात समझे, इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट अरे ठीक है, एयर प्रेजेंट कोई बात नहीं, इट्स हैपन ऑन डे, ठीक है। हम लोग के क्लास में ऐसा होता है भाई, ठीक है। हम लोग एक ही वर्ड को बार बार, ठीक, कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर क्या करता है कॉपी पेस्ट, वैसे भी हम भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं बीच बीच में, आपका भी इससे इंटरटेनमेंट बना रहे, ठीक है। तो एयर ब्लैडर प्रेजेंट, इसमें क्या होता है एयर ब्लैडर एब्सेंट, ठीक। और फिर बात करेंगे, देखो इसमें ये होते हैं, इनमें क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट थीस में क्या होता है, इसमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये मत भूलना आप, ठीक। इसमें क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें होता है। ऑस्टिक थीस में होता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें होता है एक्सटर्नल डिफरेंस समझ रहे हो आप, ठीक है। इसमें क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें, ऑस्टिक थीस में क्या होता है, इसमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऑस्टिक थीस में होता है। बात समझे, तो इसमें क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें जो हर्ट चेम्बर, ठीक है, इसमें 2 हर्ट चेम्बर होता है, इसमें क्या होता है 2 हर्ट चेम्बर इसमें होते हैं, समझे ना। तो इसमें 2 हर्ट चेम्बर होता है, इसमें भी सेम 2 हर्ट चेम्बर होते हैं, इसमें भी 2 हर्ट चेम्बर होता है, ठीक है।
तो इसमें भी क्या होता है, 2 हर्ट चेम्बर्ड इसमें होता है, ठीक है, 2 हर्ट चेम्बर्ड इसमें होता है प्रेजेंट। बात समझे? तो इसमें क्या होता है, 2 हर्ट चेम्बर्ड प्रेजेंट इसमें होता है, किसमें, ऑस्ट्रिक थिस में, और कॉन्टेक्ट थिस में भी क्या होता है, इसमें भी 2 हर्ट चेम्बर्ड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें भी कॉन्टेक्ट थिस में 2 हर्ट चेम्बर्ड, और इसमें भी क्या होता है, ऑस्ट्रिक थिस में भी, इसमें भी 2 हर्ट चेम्बर्ड इसमें भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है भाई? ये होते हैं भाई आपके, जिसको बोलते हैं वीवी पैरस, ठीक, ये होता है जिसको क्या बोलते हैं, वीवी पैरस से होता है, ठीक है, वीवी पैरस ये होते हैं आपके, और ऑस्ट्रिक थिस होते हैं ओवी पैरस। आपको आई होप पता होगा कि ओवी पैरस वीवी पैरस का मतलब क्या है। जो अंडा देते हैं, जो एग ले करते हैं, ठीक है, जो एग ले करते हैं उनको बोलते हैं क्या है, ओवी पैरस, ठीक है। जो एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, उनको बोलते हैं ओवी पैरस, और जो यंग वंस को बर्थ कर देते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ करते हैं, जैसे कि, ठीक है, ह्यूमन फीमेल्स जो क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ करते हैं, तो कैसे हो गए भाई, उनको बोलते हैं वीवी पैरस, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इनको, वीवी पैरस, मतलब जो यंग वंस को बर्थ करते हैं, ठीक है। ओवी पैरस का मतलब है कि जो एग ले करते हैं उनको बोलते हैं क्या है, जो एग ले करते हैं उनको बोलते हैं ओवी पैरस, जो क्या करते हैं, एग को ले करते हैं, इनको बोलते हैं ओवी पैरस, ठीक है। यहाँ तक समझ है आपको? यहाँ तक आपको डाउट हो रही है? ठीक है, क्योंकि मैं आपको, ठीक है, 2 चैम्बर्ड हर्ट समझा चुका हूँ कि इनका हर्ट 2 चैम्बर्ड होता है, इनका भी हर्ट क्या होता है, 2 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। तो ये आता था इन, देखो डेवलपमेंट तो कैसा होता है, इसमें डेवलपमेंट आपको डायरेक्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देख सकते हो, इसमें होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इसमें होता है डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक है। इसमें पेल्विक फिन इसमें होते हैं, और पेल्विक फिन इसमें होते हैं प्रेजेंट, इसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जितना भी आपका मेन पॉइंट था, ठीक है, इसमें जितना भी मेन पॉइंट था उसको मैंने कवर कर चुका हूँ, ठीक है। जितना भी मेन पॉइंट जो आपके ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैं हर पॉइंट को बेसिक से लेकर हाई पॉइंट जितना भी था जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं, हर पॉइंट कवर इसमें आपके एनसीईआरटी बेस्ड, जो भी आपके एनसीईआरटी थे हर पॉइंट यहाँ पर है, तो उसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो, क्योंकि बहुत क्या इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट क्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो इंपॉर्टेंट है, कम नहीं, बहुत ही ज़्यादा क्या है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे सेकेंड हम लोग, ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बोल सकते हो, समय बोल सकते हो, आपका होता है एग्जाम्पल्स। तो भाई आप एक टाइम खाना भूल जाओगे, लेकिन एक टाइम आप एग्जाम्पल्स पढ़ना मत भूलना। एग्जाम्पल्स आर वेरी क्या होते हैं, डेस, ठीक है। तो आप समझ गए, इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, गलत मत समझना। तो चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स को। तो इसका एग्जाम्पल्स आखिर में कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल, सबसे पहले एक मिट गया भाई ये तो, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट थिस मिट गया, मिटना नहीं है तेरे को, लड़ना है, ठीक है। आपको भी मिटना नहीं है, कमजोर नहीं पड़ना, आपको लड़ना पड़ेगा, तभी आपका जो एम है वो मिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट थिस का एग्जाम्पल है, सबसे पहले एग्जाम्पल जो है एस्कुलोइडन, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं एस्कुलोइडन। एस्कुलोइडन क्या है भाई, जिसको बोलते हैं डॉग फिश को बोलते हैं एस्कुलोइडन, ठीक है। एस्कुलोइडन क्या होता है, डॉग फिश को बोलते हैं एस्कुलोइडन। सेकंड होता है ब्रिटिश, ठीक है। सेकंड क्या होता है, एक होता है एस्कुलोइडन जिसको बोलते हैं डॉग फिश, सेकंड होता है ब्रिटिश जो कि होता है सॉ फिश। ये डॉग फिश है, ये सॉ फिश है, ठीक है। जो देखता है उसको बोलते हैं सॉ फिश, ठीक है। तो पहला है, आप देख सकते हो, सबसे पहले है जिसको बोलते हैं एस्कुलोइडन जो कि है डॉग फिश, सेकंड है ब्रिटिश जो कि है जिसको बोलते हैं सॉ फिश, जिसको क्या बोलते हैं भाई, सॉ फिश बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल है कारकैरोडॉन, ठीक है। कारकैरोडॉन क्या है, ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है, ग्रेट व्हाइट शार्क। ये क्या है भाई,
कारकैरोडोन है जिसको बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क। बात समझे? तो कारकैरोडोन क्या है? ये होता है ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है। तो कारकैरोडोन क्या होता है? कारकैरोडोन होते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक। तो कारकैरोडोन क्या होता है? कारकैरोडोन होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क होता है कारकैरोडोन, समझे? तो कारकैरोडोन क्या होता है? ये होता है ग्रेट व्हाइट शार्क होता है कारकैरोडोन। थर्ड एग्जांपल आप समझ गए होंगे, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल जो आपका है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? ट्राइकन, ठीक है। तो फोर्थ एग्जांपल है जिसको बोलते हैं ट्राइकन, जो होता है क्या? स्टिंगरे। जो क्या होता है भाई? जो होता है जिसको बोलते हैं स्टिंगरे बोलते हैं। तो सारे एग्जांपल्स, ठीक है। एस्कुलोइडन जो क्या है? डॉग फिश, एस्कुलोइडन डॉग फिश, ठीक। सेकेंड एग्जांपल है प्रैटिस जो कि होता है हम लोग का सॉ फिश, ठीक है। थर्ड आपका एग्जांपल है कॉन्केरोडोन, ठीक। कॉन्केरोडोन आप मत बोलना इसको, कॉन्केरोडोन क्या होता है? ग्रेट व्हाइट शार्क होता है, ठीक है। और फोर्थ आपका एग्जांपल है, ठीक। फोर्थ आपका एग्जांपल जिसको बोलते हैं ट्राइकॉन जो होता है स्टिंगरे, जो होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं स्टिंगरे। तो सारे एग्जांपल आपके किसके हो गए? हम लोग बात कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट थीस के, ठीक है। तो सारे एग्जांपल किसके हैं? ये सारे एग्जांपल हैं कॉन्ट्रैक्ट थीस के सारे एग्जांपल ये हैं। अब बात करेंगे क्या भाई? किसके एग्जांपल? अब बात करेंगे, देखो अब एग्जांपल ऑस्ट्रिक थीस का एग्जांपल बात करेंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रिक थीस का एग्जांपल बात करेंगे सबसे पहले मरीन। तो मरीन का क्या एग्जांपल है उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आते हैं एक्सोसोइटस, एक्सोसोइटस इसमें आता है, ठीक है। बात समझे? एक्सोसोइटस को बोलते हैं फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश, ठीक है। तो एक्सोसोइटस क्या होते हैं? फ्लाइंग फिश होते हैं, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस क्या होता है भाई? हिप्पोकैम्पस होता है सी हॉर्सेस, ठीक है। सी हॉर्स होता है हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस किसको बोलते हैं? सी हॉर्स को बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस क्या होता है? सी हॉर्स को बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। बात समझे? तो एक्सोसोइटस किसको बोलते हैं? फ्लाइंग फिश को। हिप्पोकैम्पस किसको बोलते हैं? सी हॉर्स को, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस क्या होता है? हिप्पोकैम्पस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सी हॉर्स, और ठीक है। एक्सोसोइटस क्या होता है? इसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश। तो फ्लाइंग फिश होता है एक्सोसोइटस, ठीक है। हिप्पोकैम्पस क्या होता है? हिप्पोकैम्पस होता है जिसको बोलते हैं सी हॉर्स, ठीक है। तो सी हॉर्स क्या होता है? सी हॉर्स हम लोग को होता है, क्या बोलते हैं? सी हॉर्स को बोलते हैं फ्लाइंग, ठीक है। सी हॉर्स क्या होता है? हिप्पोकैम्पस। मतलब वही, आप इसको याद करो चाहे इसको याद करो, याद तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बात समझे? अब बात करेंगे फ्रेश वाटर एनिमल के बारे में, ठीक है। फ्रेश में कौन कौन एनिमल होते हैं? सबसे पहले होता है आपका ओलिगो। तो ओलिगो में आपका क्या आता है भाई? ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल ओलिगो जिसको बोलते हैं रोहू, ठीक है। सेकेंड आपका एग्जांपल जो आपको होना चाहिए पता वो है कैटला, कैटला जिसको बोलते हैं कटला, कैटला को कटला, ठीक है। कैटला को कटला, ठीक है। बहुत सिंपल है भाई, कैटला को कटला, कैटला को कटला, ठीक है। फिर आपका थर्ड एग्जांपल जो आप लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड एग्जांपल क्या हो सकता है? क्लैरिसिस, क्लैरिसिस होता है मैंगूर। सो क्लैरिसिस, क्लैरिस क्या है? क्लैरिस आपको हो सकता है मैंगूर, ठीक है। तो मैंगूर क्या है आपका? क्लैरिस है। तो क्लैरिस क्या है? क्लैरिस होता है भाई, क्लैरिस होता है जिसको बोलते हैं मैंगूर, ठीक है। तो मैंगूर क्या है? मैंगूर होता है जिसको बोलते हैं क्लैरिस। बात समझे? तो ओलिगो, रोहू, कटला, कैटला, क्लैरिस होता है जिसको बोलते हैं मैंगूर, ठीक है। मैंगूर क्या बोलते हैं जिसको? सॉरी मेरे को ही डाउट लग रहा था। ये है आपका लेबियो, ठीक है। लेबियो, तो लेबियो है जिसको बोलते हैं रोहू, ठीक है। ओलिगो नहीं है भाई, कहीं कहाँ कहीं हो गया, ठीक है। तो ओलिगो नहीं है, लेबियो होता है रोहू, ठीक है। तो लेबियो को बोलते क्या है? लेबियो को बोलते हैं रोहू, कैटला को बोलते हैं कतला, और क्लैरिस को बोलते हैं मैंगूर। बात समझे? तो ये हो गया आपके फ्रेश वाटर के एनिमल। क्या हो गया? हम लोग ने बात किया फ्रेश वाटर का एनिमल, ठीक है। फ्रेश वाटर का एनिमल आप समझ गए, ये क्या है आपके फ्रेश वाटर के एनिमल।
अब बात करेंगे एक्वेरियम। एक्वेरियम का एग्जांपल आपका है टेरोमाइट, ठीक है, टेरोफाइलम। टेरोफाइलम क्या है, इसको बोलते हैं फाइटिंग फिश। टेरोफाइलम क्या होता है भाई, फाइटिंग फिश होता है, ठीक है। तो टेरोफाइलम क्या होता है, टेरोफाइलम जो होता है इसको बोलते हैं फाइटिंग फिश। क्या होता है, फाइटिंग फिश होता है जिसको बोलते हैं टेरोफाइलम। तो आप देख सकते हो कि ठीक है, टेरोफाइलम क्या होता है, ये होता है फाइटिंग फिश, ठीक है। मतलब टेरोफाइलम, सॉरी इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो बीटा होता है फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम होता है आपका एंजल फिश, ठीक है। तो टेरोफाइलम क्या होता है, टेरोफाइलम होता है जिसको बोलते हैं एंजल फिश। भाई इतने सारे एग्जांपल हैं, आप भी इसको पकड़ के देखना, बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो आपको क्या करोगे, आपके लिए मैं सोल्यूशन बताऊंगा। देखो टेरोफाइलम किसको बोलते हैं, एंजल फिश को, ठीक है। टेरोफाइलम क्या होता है भाई, एंजल फिश। तो ये आपके हो गए, ठीक। एक्वेरियम के एग्जांपल एक है बीटा फिश, बीटा जिसको बोलते हैं क्या, फाइटिंग फिश, ठीक है। और सेकंड है टेरोफाइलम जो कि है एंजल फिश। टेरोफाइलम किसको बोलते हैं, टेरोफाइलम बोलते हैं एंजल फिश को। सारे एग्जांपल आपके हो गए कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस के, ठीक है। तो सारे के एग्जांपल किसके हैं, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस के सारे एग्जांपल्स आपके हैं, ठीक है। तो सारे एग्जांपल कॉन्ट्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस के एग्जांपल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।